देखिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि है। सबसे पहले हम तीन ट्रबल शूटिंग हम देख चुके हैं। कौन कौन सी तीन ट्रबल शूटिंग देख चुके हैं? एक तो हम देख चुके हैं कि अगर इंजन शट डाउन हो रहा है ऑटोमेटिकली तब आपको क्या करना है। एक ट्रबल शूटिंग तो वो है कि इंजन आपका शट डाउन हो रहा है ऑटोमेटिकली, तो आपको क्या क्या करना है, क्या प्रोसेस करना है, ये ट्रबल शूटिंग देख चुके हैं। एक ट्रबल शूटिंग हम देख चुके हैं, उसका नाम है कि आपका इंजन क्रैंक हो रहा है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है। एक ट्रबल शूटिंग हम देख चुके हैं कि इंजन क्रैंक ही नहीं हो रहा है। अभी ये चौथी प्रॉब्लम है हमारी, लोको रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो जो आइटम आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहे हैं या मतलब कि लग रहा है कि ये चीज़ क्या है, तो उसको आपको जब लोकोमोटिव में आप काम करते हैं या जब भी आपको लोकोमोटिव चेक करने का टाइम मिलता है या शेड से आप लोकोमोटिव निकालते हैं, तब उस चीज़ को देख लेना है कि वो चीज़ कहाँ पर है, किस पोजीशन में है, किस तरीके की दिखती है, वो आपको देख लेना है। तो देखिए, लोको नॉट रेस्पॉन्ड कर रहा है तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ चेक करनी होगी। अगर रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है लोको, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो रिवर्सर हैंडल है वो न्यूट्रल पोजीशन में तो नहीं है, क्योंकि न्यूट्रल पोजीशन में होगा रिवर्सर हैंडल तो आपका लोको रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए कि रिवर्सर हैंडल कैसा है। अगर रिवर्सर हैंडल न्यूट्रल पोजीशन पर है तो उसको आपको डिजायर्ड डायरेक्शन में करना है। डिजायर्ड डायरेक्शन मतलब फॉरवर्ड में जाना है, आगे जाना है तो फॉरवर्ड में, पीछे जाना है तो रिवर्स में। तो रिवर्सर हैंडल को आपको डिजायर्ड डायरेक्शन में करना है, तो ये ध्यान रखना है कि वहीं रिवर्सर हैंडल सबसे पहले आप चेक करेंगे। अगर लोकोमोटिव रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, दूसरी सिचुएशन में क्या करेंगे, मान लो आपका डिजायर्ड डायरेक्शन में है, तो आपको ये देखना है आइसोलेशन स्विच है वो आइसोलेट तो नहीं है। हो सकता है आइसोलेशन स्विच आइसोलेट पे हो। आइसोलेशन स्विच ये वाला आइसोलेशन स्विच होता है, ये आप देख रहे हैं जो आइसोलेशन स्विच, इसकी दो ही पोजीशन होती है, एक तो रन पोजीशन ऊपर की साइड और इधर होती है स्टार्ट स्टॉप और आइसोलेट पोजीशन। तो अगर ये आइसोलेट पोजीशन पर रहेगा आइसोलेशन स्विच तो आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा। तो अगर ये आइसोलेट पोजीशन पर है मतलब इंजन रिस्पॉन्ड नहीं होगा, स्टार्ट हो जाएगा रिस्पॉन्ड नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, इसको रन पोजीशन पर करना है। अगर इंजन रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और ये आइसोलेट पोजीशन पर है तो रन करना है, मतलब इसको पोजीशन को रन पर करना है। तो ये दो काम आपने कर दिए हैं। अभी तीसरा काम क्या करना है आपको, तीसरा काम आपको देखना है कि बी एल की ऑफ कंडीशन में तो नहीं है। मतलब आप जब जिस कैब से वर्किंग कर रहे हैं उस कैब में बी एल की ऑफ कंडीशन में तो नहीं है। जैसे मान लो आपके पास डुअल कैब लोको है, दो कैब वाला लोको है, और जिस कैब से आप काम कर रहे हैं उस कैब में अगर ये बी एल की, ये जो आप दिख रही है आपको, ये बी एल की है, अगर ये बी एल की ऑफ कंडीशन में रहेगी तब भी लोको आपका रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो आपको बी एल की को ऑन पोजीशन में करना है वर्किंग कैब के अंदर, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो तीसरा काम हो गया। अभी चौथा आप क्या काम करेंगे, चौथा काम आपको करना होगा यहाँ पर, एक मिनट देखिए, चौथा काम पे पहुँच जाते हैं हम। चौथा काम करना होगा, ये स्विच चेक करने होंगे आपको चौथे काम में। तो चौथा काम में क्या करना होगा, ई आर और जी एफ स्विच है जो स्लाइड स्विच हैं, और जी एफ सी बी सर्किट ब्रेकर जो है जनरेटर फील्ड सर्किट ब्रेकर, जी एफ सी बी और ई आर स्विच इंजन रन स्विच और जी एफ सी बी स्विच, ये दोनों स्लाइड स्विच हैं। और जी एफ सी बी सर्किट ब्रेकर है जनरेटर फील्ड सर्किट ब्रेकर, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जनरेटर फील्ड सर्किट ब्रेकर है जी एफ सी बी। ठीक है, तो क्या ये वर्किंग कैब में ऑन कंडीशन में है, ये आपको देखना है, क्योंकि वर्किंग कैब के अंदर ये ऑन कंडीशन में रहनी चाहिए। कौन कौन से, ई आर स्विच, जी एफ स्विच, ये तो दो स्लाइड स्विच हैं, और एक जनरेटर फील्ड, ये क्या है आपका जनरेटर फील्ड सर्किट ब्रेकर है जी एफ सर्किट ब्रेकर, ये आपके ऑन कंडीशन में रहनी चाहिए। अगर इनमें से कोई ऑफ कंडीशन में है, ऑन कंडीशन में नहीं है, तो हमें ई आर और जी एफ स्विच है इसको हमें ऑन कंडीशन में करना है वर्किंग कैब के अंदर, और जी एफ सी बी सर्किट ब्रेकर है इसको भी ऑन कंडीशन में करना है वर्किंग कैब के अंदर। तो चार चीज़ें हमने चेक कर ली है। कौन कौन सी चीज़ चेक कर रही, सबसे पहले हमने रिवर्स हैंडल चेक किया, उसके बाद में आइसोलेशन स्विच चेक किया, उसके बाद में हमने बी एल की पोजीशन चेक की, और चौथे नंबर पर हमने ई आर, जी एफ और जी एफ सी बी सर्किट ब्रेकर चेक कर लिया। अगर ये ऑन कंडीशन में है तो पाँचवें नंबर पर हम क्या चेक करेंगे, को देखेंगे कोई भी सर्किट ब्रेकर ट्रिप कंडीशन में तो नहीं है ईसीसी 1 के अंदर।
तो ECC 1 में हम देखेंगे कोई सर्किट ब्रेकर ट्रिप कंडीशन में तो नहीं है। तो ECC 1 किस तरीके का दिखाई देगा हमारा, देखिए ECC 1 हम देख लेते हैं। ये हमारा ECC 1 है, इसमें कोई सर्किट ट्रिप कंडीशन में तो नहीं है। तो अगर कोई ECC 1 में ट्रिप कंडीशन में है तो उसको रीसेट करना है, यानी कि ऑन कंडीशन में करना है। ECC 1 में अगर कोई ट्रिप कंडीशन में है तो उसको रीसेट करना है। उसके बाद में हम देखेंगे कि भाई डिस्प्ले पर कोई फॉल्ट मैसेज तो दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है डिस्प्ले पर कोई फॉल्ट मैसेज हो। तो उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे मान लो ट्रिप है ECC 1 में कोई सर्किट ब्रेकर, तो उसको हमें ऑन कर देना है या रीसेट कर देंगे। उसके बाद में अब देखना है कि कोई फॉल्ट मैसेज तो आपको डिस्प्ले पर नहीं दिख रहा है। अगर डिस्प्ले पर कोई फॉल्ट मैसेज दिख रहा है, जिस तरीके का फॉल्ट मैसेज दिख रहा है उसी तरीके से हम काम करेंगे, मतलब मैसेज के अकॉर्डिंग काम करेंगे। उसके बाद में हमें देखना है PCS नॉकआउट तो नहीं हो गया है। अगर PCS नॉकआउट हो गया है तो पेनल्टी को हमें रिकवर करना है, जैसा डिस्प्ले में मैसेज दिया हुआ है। कभी कभी डिस्प्ले पर मैसेज आएगा PCS नॉकआउट, तो उस पेनल्टी को हमें रिकवर करना है मैसेज के अनुसार। अगर PCS नॉकआउट भी नहीं हुआ है तो उसके बाद में हमें देखना है ऑक्सिलरी जनरेटर सर्किट फील्ड, जो कि ट्रिप तो नहीं है ECC 1 और 2 में। तो यहाँ पर आपको ये देखिए ऑक्सिलरी जनरेटर फील्ड सर्किट ब्रेकर है, ये वाला ऑक्सिलरी जनरेटर फील्ड सर्किट ब्रेकर ECC 1 में होता है और ECC 2 में भी होता है। ये ऑक्सिलरी जनरेटर फील्ड सर्किट ब्रेकर। तो ECC 2 में क्या क्या चीज़ होती है, ECC 2 में यहाँ पर ऑक्सिलरी जनरेटर फील्ड सर्किट ब्रेकर यहाँ पर रहेगा ECC 2 के अंदर इस सिचुएशन में, और ECC 1 में इधर की साइड रहेगा ये ऑक्सिलरी जनरेटर फील्ड सर्किट ब्रेकर। तो ये आपको देख लेना है कि ऑक्सिलरी जनरेटर फील्ड सर्किट ब्रेकर ECC 1 और 2 में है। अगर वो ट्रिप तो नहीं है और आपको मैसेज भी डिस्प्ले पर दिखाई देगा कि नो कंपेनियन ऑल्टरनेटर आउटपुट, नो ऑक्सिलरी जनरेटर आउटपुट, इस तरीके का मैसेज दिखाई देगा आपको। क्या दिखाई देगा, नो कंपेनियन अल्टरनेटर आउटपुट, नो ऑक्सिलरी जनरेटर आउटपुट, इस तरीके का मैसेज आपको दिखाई देगा ECC 2 में या डिस्प्ले पर। तो वो अगर आपका जनरेटर फील्ड सर्किट ब्रेकर, ऑक्सिलरी जनरेटर फील्ड सर्किट ब्रेकर आपका ट्रिप हो गया है तो उसको रीसेट करना है। सिचुएशन आप देख सकते हैं ECC 2 में यहाँ पर रहेगा ये, और ECC 1 में यहाँ पर रहेगा। और नीचे जो असेंबली दिया जाता है यहाँ पर, ये जो असेंबली दिया जा रहा है ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ये है BCASM। BCASM क्या होता है, BCASM मतलब कि बैटरी चार्जिंग असेंबली। BCA बैटरी चार्जिंग असेंबली, बैटरी चार्जिंग असेंबली है यहाँ पर ये। और यहाँ पर क्या है, कुछ सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं RE11 और RE12, दो सर्किट यहाँ पर लगे रहेंगे, दो रजिस्टर लगे रहेंगे RE11 और RE12 रजिस्टर, जो कि ये जो बैटरी चार्जिंग असेंबली सर्किट है इसके स्टार्टिंग सर्किट में ये रजिस्टर लगे रहते हैं RE11 RE12। कभी कभी ये शॉर्ट हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, तो उनको भी हमें देख लेना है। उसके बाद में यहाँ पर कॉन्टेक्टर होते हैं, दो तरीके के कॉन्टेक्टर होते हैं, ST और STA कॉन्टेक्टर होते हैं, ये भी हमें देख लेना है, ठीक है। उसके बाद में हमें देखना है ऑक्सिलरी जनरेटर की ड्राइव शाफ्ट ब्रोकन तो नहीं है। अगर ऑक्सिलरी जनरेटर की ड्राइव शाफ्ट ब्रोकन है तो आपको LPC को सूचित करना है। अब ऑक्सिलरी जनरेटर की ड्राइव शाफ्ट कहाँ पर दिखेगी, इसकी वजह से भी कभी कभी इंजन है वो रेस्पॉन्ड नहीं करता है। ये देखिए ऑक्सिलरी जनरेटर आपको दिखेगा, ऑक्सिलरी जनरेटर की ये आपकी ड्राइव शाफ्ट रहेगी इस तरीके से, ये जो अंदर की साइड दिख रही है ये ड्राइव शाफ्ट है। अगर ये ब्रोकन रहेगी तब भी लोको आपका रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। उसके बाद में TCC से रिलेटेड कुछ मैसेज आ सकते हैं आपके। TCC से रिलेटेड क्या मैसेज आ सकते हैं, देखिए TCC से रिलेटेड इस तरीके के मैसेज आ सकते हैं, उनकी ट्रबल शूटिंग हमें करनी है। क्या क्या मैसेज आ सकता है TCC से रिलेटेड मैसेज, यहाँ पर हमें देख सकता है, जैसे TCC कम्युनिकेशन लिंक फेल्यूर का मैसेज, TCC कम्युनिकेशन लिंक फेल्यूर आ सकता है। ये आ सकता है TCC फेल्ड टू एक्नॉलेज DV रिक्वेस्ट, मतलब TCC DV की रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज नहीं कर पा रही है। या ये आ सकता है TCC फेल्ड टू एक्नॉलेज लोड रिक्वेस्ट,
लोड रिक्वेस्ट को टीसीसी एक्नॉलेज नहीं कर पा रही है, या ये मैसेज आ सकता है टीसीसी फेल टू एक्नॉलेज डायरेक्शन रिक्वेस्ट। मतलब 3 तरीके की रिक्वेस्ट होती है यहाँ पर, डीवी रिक्वेस्ट, लोड रिक्वेस्ट और डायरेक्शन रिक्वेस्ट। इन तीनों रिक्वेस्ट को हो सकता है टीसीसी आपका एक्नॉलेज नहीं कर पा रहा हो। और उसके बाद में ये भी मैसेज आ सकता है कि टीसीसी आपका लॉक आउट हो गया है। ठीक है, तो ये 4-5 तरीके के मैसेज हैं जो कि फॉल्ट पर आ सकते हैं। अगर ये फॉल्ट पर आते हैं इस तरीके का कोई भी मैसेज पाँचों में से, तो सबसे पहले आपको कंट्रोल कंसोल है वो सिक्योर करना है। तो उसका प्रोसेस आपको बताया जाएगा आगे वीडियो में कि कंट्रोल कंसोल सिक्योर कैसे करते हैं। उसके बाद में आपको ये देख लेना है कि सारे सर्किट ब्रेकर है वो सेट होने चाहिए ECC 1 के अंदर। और उसके बाद में TCC 1 या TCC 2 में जो भी प्रॉब्लम है वो आपको रिसाइकिल कर लेना है। वही सर्किट ब्रेकर TCC 1 और TCC 2 सर्किट ब्रेकर में जो भी जहाँ पर भी कंसर्न है उसको आपको रिसाइकिल कर लेना है। और उसके बाद में आप सक्सेस नहीं होते हैं तो आप डिसेबल ट्रक 1 by 1 एंड वर्क ऑनवर्ड्स, मतलब आप ट्रक को एक एक ट्रक को 1 by 1 डिसेबल करके आप आगे कार्य कर सकते हैं। जिसको डिसेबल करने से काम चल रहा है उसको डिसेबल करके आप आगे कार्य कर सकते हैं। तो ये 4 स्टेप आपको फॉलो करनी है। अगर इनमें से कोई मैसेज आ रहा है आपका कम्युनिकेशन लिंक फेल्यूर, या डीवी रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज नहीं कर पा रहा है, या लोड रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज नहीं कर पा रहा है, या डायरेक्शन रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज नहीं कर पा रहा है, तो आपको ये 4 स्टेप फॉलो करनी है। कंट्रोल कंसोल सिक्योर करना है, जो भी सर्किट ब्रेकर दे रखे हैं वो ECC 1 में सेट होने चाहिए, और TCC 1 TCC 2 के रिसाइकिल है उसको रिसाइकिल करके देख लेना है। और उसके बाद में एक एक ट्रक को हमें क्या करना है, डिसेबल करके काम करना है। अगर ये सारे काम सक्सेस नहीं होते हैं उसके बाद में मान लो ये प्रॉब्लम आ गई, ग्राउंड रिले आपकी ऑपरेट हो गई है, तो ग्राउंड रिले की जो ट्रबल शूटिंग है वो आपको करनी है। क्राउन बार फायर्ड हो गई है, मान लो क्राउन बार फायर हो गई है तो क्राउन बार की ट्रबल शूटिंग है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। मान लो कोई कंट्रोल कंसोल डिफेक्टिव है तो अदर कंट्रोल कंसोल से आपको काम करना है। और यहाँ पर ये आपको इंश्योर कर लेना है, एक टॉगल स्विच होता है GR एंड TCO, ये टॉगल स्विच होता है जो कि सर्किट ब्रेकर पैनल में पाया जाएगा। ये आपका ऑन कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, तो ये टॉगल स्विच को आपको इंश्योर कर लेना है ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले। तो हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखनी होती है अगर आपका लॉको रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। सबसे पहले हमने क्या देखा था, देखिए हमें एक एक नंबर थोड़ा सा याद रख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। सबसे पहले हमने देखा था रिवर्सर के बाद में हमने देखा था आइसोलेशन स्विच कैसा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में तीसरे नंबर पर देखा था हमने VL की का सिचुएशन कैसा होना चाहिए। चौथे नंबर पर हमने देखा था EF GF स्विच जो है, EF GF स्विच और GF CV सर्किट ब्रेकर जो है, मतलब स्लाइड स्विच देखे थे ये दो तो, और GF CV सर्किट ब्रेकर देखा था, GF CV सर्किट ब्रेकर। इसके बाद में हमने देखा था कि ECC 1 के अंदर कोई सर्किट ब्रेकर है वो ट्रिप तो नहीं है, वो हमने देखा था। उसके बाद में छठे नंबर पर देखा उसके अकॉर्डिंग। सातवें नंबर पर हमने देखा था PCS आपका नॉकआउट तो नहीं हो गया है, तो PCS नॉकआउट आपको देख लेना है। उसके बाद में जैसे मान लो कोई ऑक्सिलरी जनरेटर के बारे में देखा था 8वें नंबर पर हमने, कि ऑक्सिलरी जनरेटर है वो ECC 1 इसके सर्किट ब्रेकर रहते हैं, उनमें से कोई ट्रिप तो नहीं है, या कोई डिस्प्ले मैसेज तो नहीं आ रहा है इस तरीके का कि भाई कंपेनियन अल्टरनेटर आउटपुट नहीं मिल रहा है या ऑक्सिलरी जनरेटर का आउटपुट नहीं मिल रहा है। उसके बाद में 9वें नंबर पर हमने देखा था जो ऑक्सिलरी जनरेटर का ड्राइव शाफ्ट है वो तो कहीं टूटा हुआ नहीं है। फिर 10वें नंबर पर हमने देखा था कि TCS में कोई मैसेज तो नहीं आ रहा है, हो सकता है TCS DV की रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज नहीं कर पा रहा हो, या लोड की रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज नहीं कर पा रहा हो, या डायरेक्शन रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज नहीं कर पा रहा हो, या कम्युनिकेशन लिंक फेलियर हो, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रबल शूटिंग करनी है। फिर 11वें नंबर पर हमें देखना था कि ग्राउंड रिले तो ऑपरेट नहीं हो गई है। 12वें नंबर पर हमने देखा था कि क्राउन बार शाफ्ट फायर तो नहीं हो गई है। 12वें नंबर पर क्या देखा था, क्राउन बार शाफ्ट फायर तो नहीं हो गई है। फिर 13वें नंबर पर हमने देखा कोई कंट्रोल कंसोल
इफेक्टिव तो नहीं। तो ये 13 स्टेप हैं, 13 चीज़ें हमें चेक करनी होती हैं जब भी आपका लोकोमोटिव रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। और ये आपको एंड में इंश्योर कर लेना है कि ये जो GRN TCU टॉगल स्विच है वो ऑन पोजीशन में होने चाहिए। सर्किट ब्रेकर के पैनल में दिया रहेगा और ये ऑन पोजीशन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब भी हमारा लोकोमोटिव रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो हमें इन सारी चीज़ों को चेक करना चाहिए। तो अंत में कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद और वर्किंग के लिए बेस्ट ऑफ लक।